नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रवार की शाम कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हुई तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना के विरोध में गत रोज किए गए अमरावती बंद के दौरान हुई हिंसा के चलते उपजे तनाव को देखते हुए गत रोज दोपहर 2 बजे से अमरावती शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं यह कर्फ्यू कल सोमवार 15 नवंबर व मंगलवार 16 नवंबर को भी शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में जारी रहेगा। बीती रात अमरावती पहुंचकर अपना चार्ज संभालते ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरे 4 दिनों तक अमरावती शहर में कर्फ्यू लगाया गया है, जो 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके साथ ही इस दौरान इंटरनेट सेवा के भी कल व परसों बंद रहने की जानकारी देते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि इस कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर व दवाखाने खुले रहेंगे तथा लोगों को वैद्यकीय व स्वास्थ्य सेवा के लिए ही घर से बाहर निकलने की छूट रहेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी वजह को लेकर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर न निकले। वहीं दूध डेयरियों को भी कर्फ्यू के दौरान खुले रहने की छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अगले 2 दिन यानी सोमवार व मंगलवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि विगत 2 दिनों के दौरान हुई हिंसा व तोड़फोड़ में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और शहर पुलिस ने बीती रात से ही उत्पातियों की शिनाख्त करते हुए उनकी धरपकड़ करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक करीब 125 लोगों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जा चुका है। प्रत्येक ठिकाणी जे संवेदनशील ठिकाण आहे तिथे आमचा मोठा बंदोबस्त आहे। आमची पूर्ण तयारीने बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। या पूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत 15 गुन्हे दाखल झालेले आहेत, अजून गुन्हे दाखल होत आहे आणि या सगळ्याच गुन्ह्यात आतापर्यंत आम्ही 50 आरोपी अटक केलेले आहोत आणि काही काठी आणि इतर शस्त्र जप्त केलेले आहेत। शुक्रवारच्या प्रकरणात आपण टोटल 10 गुन्हे दाखल केले आहेत आणि कालचे प्रकरणात दाखल सुरू आहे, प्रक्रिया अजून चालू आहे, सतत चालू आहे, कारण फिर्यादी जसे जसे येत आहेत तसं तसं आपण गुन्हा दाखल करत आहे। तर असे एकूण आतापर्यंत टोटल 15 गुन्हे दाखल झाले। अमरावती में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने तथा हिंसा फैलने की जानकारी मिलते ही सीपी डॉक्टर आरती सिंह कल अपना अवकाश बीच में ही खत्म कर जयपुर से अमरावती के लिए रवाना हुई और देर रात करीब 3 बजे अमरावती पहुंचते ही उन्होंने अपना चार्ज लिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने रात में ही शहर के सभी संवेदनशील इलाकों का दौरा करना शुरू किया और शनिवार को दिन भर के दौरान हुए नुकसान का जायजा भी लिया। पश्चात आज सुबह 7 बजे सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने यह दौरा खत्म कर पुलिस आयुक्तालय में अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के साथ चर्चा करते हुए हालात को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। गत रोज अमरावती बंद के दौरान पुलिस द्वारा मोर्चे के समय भीड़ को उकसाने व भड़काने के मामले को लेकर कई प्रमुख लोगों को डिटेन किया गया है, जिसके तहत बीती रात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल बोंडे को पहले नजरबंद किया गया, बाद में आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया गया। इसी तरह भाजपा की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी सहित अचलपुर व परतवाड़ा के गजू कोल्हे, अभय माथने व प्रमोद कोरडे तथा मसानगंज परिसर के नीलेश साहू व अनूप साहू को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। वहीं दूसरी ओर विगत 2 दिनों के दौरान हुई हिंसक वारदातों के पश्चात अब पुलिस द्वारा उत्पातियों की भी धरपकड़ करने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। विगत 2 दिनों के दौरान कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में नमूना, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, कॉटन मार्केट, इतवारा बाजार परिसर में घटित तोड़फोड़ व हिंसक वारदातों को लेकर कुल 9 FIR दर्ज किए गए। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने पहले दिन 24 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरे दिन जवाहर गेट व मसानगंज परिसर में घटित वारदातों में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में गत रोज हुई हिंसा व तोड़फोड़ को लेकर 5 FIR दर्ज हुई, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही कुछ हथियारों की बरामदगी भी हुई है। साथ ही खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दुकानों व एक मंदिर में की गई तोड़फोड़ को लेकर 3 FIR दर्ज हुई है और उत्पातियों की तलाश जारी है। इसके अलावा गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर, नवसारी व नमक कारखाने के पास हिंसा व उत्पात फैलाने के मामले को लेकर अलग अलग मामले दर्ज करते हुए 37 लोगों को डिटेन किया गया है। वहीं राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अकोली रोड परिसर व हमालपुरा परिसर में हुई तोड़फोड़ को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं और फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। विगत 2 दिनों से जहां शहर के मध्य स्थल और पश्चिमी क्षेत्रों में जबरदस्त तनाव व टकराव की स्थिति बनी हुई थी, वहीं अमरावती पुलिस आयुक्तालय का हिस्सा रहने वाले बडनेरा, फ्रेजरपुरा व नांदगांवपेट थाना क्षेत्रों में पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल था। इन थाना परिसरों में इस दौरान कोई भी तनाव अथवा विवाद नहीं हुआ। हालांकि इन तीनों थाना परिसरों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2 समुदायों की बस्ती आपस में मिली हुई है तथा दोनों समुदायों के कई लोगों के घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। इसके बावजूद इन लोगों द्वारा आपसी समझदारी व सामंजस्य का परिचय दिया गया। ऐसे में तीनों पुलिस थानों में किसी भी तरह के जातीय तनाव या विवाद को
लेकर एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। हालांकि फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में कई लोगों को कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर हिरासत में लिया गया है। कल पूरा दिन जिलाधीश कार्यालय में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए हालात को नियंत्रित करने का प्रयास जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया, जिसके बाद उन्होंने शाम ढलते ढलते शहर के विभिन्न तनावग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया। ठीक है। मम्मी को आवाज दे, अम्मी को। अम्मी ये पकड़। ठीक है ना अम्मी, सलाम वालेकुम। ठीक है ना आप लोग? ठीक है, चलो सब खैरियत। लगा नहीं आपको अच्छे तो सब कल बोली थी कि वैसा कि कल आज के मुझे हमारे तो बच्चे अरे बेटा तुम अच्छे सब सब अच्छे, चलो ख्याल रखिए। साथ ही रात करीब 8 बजे बचत भवन में प्रभारी पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल व जिलाधीश पवनीत कौर की मौजूदगी में एक सर्वदलीय व सर्वपक्षीय बैठक भी बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करने के साथ ही शहर में हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत प्रतिपादित। इसके बाद आज सुबह भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शांति बनाए रखने की अपील को दोहराते हुए विगत 2 दिनों के दौरान जो कुछ हुआ उसे दुर्भाग्यजनक बताया। साथ ही कहा कि इस घटना को भुलाकर हम सभी ने सामाजिक सौहार्द के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस बैठक में जिलाधीश पवनीत कौर, शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, एंटी नक्सल सेल के डीआईजी संदीप पाटिल, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले उपस्थित थे। अमरावतीच्या कानाकोपऱ्यातली जी सामाजिक बांधिलकी ठेवणारी मंडळी आहे, भरपूर जण आम्ही गेल्या 4 एक तासापासून आम्ही अमरावती शहरामध्ये फिरतो आहे आणि सगळ्यांनी सहकार्याची भूमिका ठेवलेली आहे। तर त्याच्यासोबतच मला असं वाटतं की तुम्ही सर्वांनी आम्हाला सांगितलं पाहिजे की काय करायचं आहे आणि कसं समोर जायचं। वहीं स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने भी कल और आज शहर के विभिन्न तनावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हुए 2 दिनों के दौरान हुई हिंसा में हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किंतु अब जो हो गया वह हो गया और उसे भुलाकर सभी ने आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने विभिन्न पुलिस थानों में शांतता समितियों की बैठक बुलाने का निर्देश जारी करते हुए अपने कक्ष में भी शहर के कई गणमान्यों से चर्चा की। इसके तहत हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की अगुवाई में हेल्पलाइन ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भी सीपी डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों समुदायों के जिम्मेदार नागरिकों के साथ चर्चा करते हुए सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों में हेल्पलाइन के पदाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के जरिए कॉर्नर मीटिंग ली जाए तथा लोगों को तनाव खत्म करते हुए आपसी सौहार्द के साथ रहने हेतु समझाया जाए। सध्या आपल्याला दिसत आहे की आपण संचारबंदी केलेले आहोत आणि इंटरनेट सर्व्हिसेस सुद्धा सस्पेंड केलेले आहोत आणि सगळ्या ठिकाणी जे महत्त्वाचे स्पॉट आहे तिथे आपली पूर्ण पोलीस फोर्स तैनात आहे। फुल याच्या तयारीने तैनात आहे आणि कुठलीही परिस्थितीला हाताळण्याकरता आपण सगळी तयारी केलेली आहे आणि सध्या शहरात पूर्णपणे शांतता आहे आणि तुमच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना आवाहन करतात की यापुढे कुठल्याही अफवाचे बळी पडू नका आणि आपली शहराची शांतता कायम ठेवण्यामध्ये आमची मदत करा। इस मुलाकात के दौरान तथा मुलाकात के पश्चात शहर के वयोवृद्ध समाजसेवी तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने अमरावती को बेहद शांत व प्यारा शहर बताते हुए कहा कि यह शहर अपने आपसी भाईचारे व अमन चैन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं अतः आगे भी सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। रतनगंज, हनुमान नगर, पठान चौक, मंदिर कॉलोनी, मशानगंज, नारसापुरा, नंतर कोल्हापुरी गेट, तारखेडा या ठिकाणी व्यायामशाळेचे लोक आहेत। त्या ठिकाणी आमचे हेल्पलाईनचे मुस्लिम लोक आहेत। त्याचबरोबर
आमची हेल्पलाईनची मुस्लिम लोक तिथे जातील, आम्ही तिथे मिटिंगा घेऊ, मोहल्ल्यामध्ये त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करायचा आम्ही प्रयत्न करा. उद्यापासून सुरू असं आपण केलं तरच वातावरण निर्माण होईल, माणसं बरोबर वागतील, एकमेकावर हल्ले करणार नाही. अशा तऱ्हेचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही आता उद्या चालू करणार आहे. त्या ठिकाणी कमिटी नेमणार आहे. ती कमिटी आम्ही आणि पोलीस तिघं मिळून आम्ही सुरू करणार आहे. ॲक्च्युअल करायला पाहिजे, भाऊ म्हणून नाही होत. कोणत्याही एका पक्षाचं काम नाही, हे माणुसकीचं काम आहे. सर्व एकत्र मिळून आम्ही काम करणार. ते आमच्या इथच्या सगळे पक्षही आहेत, आमचे सगळे धार्मिक लोकही आहेत, मुसलमान आहे, हिंदू आहे, सर्वजण आहे. अशा त्याचं कार्य आम्ही आता चालू करायचा प्रयत्न करून राहिलो. RCP साहेबांच्या समोर मीटिंग हेच ठरलं. विगत 2 दिनों से हिंसक आंदोलनों के चलते जबरदस्त हिंसा, तोड़फोड़ व तनाव का सामना करने के बाद आज रविवार 14 नवंबर को अमरावती शहर में काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल रहा. हालांकि इसे तनावपूर्ण शांति भी कहा जा सकता है. आज सुबह से शहर के सभी इलाकों में पुलिस द्वारा कर्फ्यू का बेहद कड़ाई पूर्वक पालन करवाया गया और सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस का बेहद कड़ा बंदोबस्त भी रहा. ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से ठप रहा और व्यापारिक क्षेत्रों सहित शहर के रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा देखा गया. यही है जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो कर्फ्यू का बिल्कुल पालन होना चाहिए. वो सभी अंदर रहने चाहिए घर के, और रिलैक्स दी जाएगी जब भी हम सोचेंगे. हमें 1-2 दिन में उसके हिसाब से रिलैक्सेशन दी जाएगी सिचुएशन के हिसाब से. चलिए, थैंक यू सर. ठीक है. उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जिला बंद का ऐलान किया गया था, जिसके मद्देनजर जिले के कई तहसील क्षेत्रों में भी एहतियात के तौर पर जमावबंदी कानून की धाराएं लागू करते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया गया. ऐसे में जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी हद तक सन्नाटा पसरा रहा. इसके तहत परतवाड़ा, अंजनगांव, अचलपुर, तिवसा, वरुड़, मोर्शी, दरियापुर व चांदूर बाजार में पूरी तरह से बंद का पालन किया गया. साथ ही कई तहसील एवं ग्रामीण इलाकों में व्यापारियों द्वारा भी स्वयं स्फूर्त रूप से बंद रखा गया. इसके अलावा गत रोज अकोला जिले का हिस्सा रहने वाली अकोट तहसील में 2 समुदायों के बीच आपसी तनातनी व टकराव वाली स्थिति बनी, जिसके चलते देर रात अकोट तहसील में भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया. अमरावती शहर से जिले में तथा सीमावर्ती तहसील क्षेत्रों में व्याप्त धार्मिक तनाव की स्थिति को देखते हुए इस समय अन्य कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अमरावती शहर व जिले में तैनात किए गए हैं. शहर में अफवाहों को फैलने से रोकने तथा ऐसी अफवाहों की वजह से उपजने वाले तनाव को टालने के लिए गत रोज प्रभारी पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल द्वारा शहर में इंटरनेट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके पश्चात शनिवार की दोपहर में ही इंटरनेट सेवा को सुस्त कर दिया गया और शाम होते होते इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई. ऐसे में सोशल मीडिया साइट सहित टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा भी बंद हो गई. लेकिन इसका खामियाजा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहने वाले हजारों विद्यार्थियों को उठाना पड़ा, क्योंकि इंटरनेट बंद रहने की वजह से सोशल मीडिया साइट्स के साथ साथ किसी भी वेबसाइट तक पहुंचना असंभव हो गया है. हालांकि जहां एक और सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप रही और मोबाइल हैंडसेट्स पर व्हाट्सएप व फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया साइट बंद रहे, वहीं कुछ स्थानों पर वाईफाई व ब्रॉडबैंड के जरिए सुस्त रफ्तार के साथ इंटरनेट चल रहा था. इसके साथ ही अब शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 4 दिवसीय कर्फ्यू के साथ साथ 3 दिवसीय इंटरनेट बंद भी लागू किया जाएगा. ऐसे में अगले 2 दिनों तक शहर के बाजारों के साथ साथ इंटरनेट की सेवा भी पूरी तरह से बंद रहेगी. आज दोपहर बाद शहर पुलिस द्वारा चित्रा चौक तथा इतवारा बाजार परिसर में रूट मार्च किया गया. बता दें कि गत रोज इसी परिसर में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी और इस इलाके को काफी संवेदनशील भी माना जाता है. ऐसे में पुलिस ने RCP प्लाटून, QRT पथक व वज्र वाहन के साथ साथ इस परिसर में फ्लैग मार्च किया. साथ ही लोगों से कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं कर्फ्यू के नियमों का पालन करने को लेकर आह्वान भी किया.
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।